कभी सोचा है कि जब लोग एक साथ आ जाते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी को परत दर परत समझेंगे और जानेंगे कि ये जो एकता की शक्ति है ना, ये असल में काम कैसे करती है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर से। एक अकेला इंसान है, एक भारी बोझ और एक चुनौती जो उसकी हिम्मत से कहीं ज्यादा बड़ी लग रही है। ये वही अकेलापन और संघर्ष है जिससे हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर गुजरते हैं। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है अकेला बोझ। यहीं पर हमें कहानी की असली चुनौती से मिलवाया जाता है। ये जो भारी लट्ठा है, ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि जिंदगी की उन बड़ी बड़ी मुश्किलों का प्रतीक है जिन्हें उठाना अकेले बस की बात नहीं लगती। मतलब ये जो भारी लट्ठा है ना, ये एक रूपक है, एक सिंबल। ये जिंदगी के किसी भी ऐसी मुश्किल को दिखाता है, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, जिसे अकेले पार करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि अकेले दम पर बड़ी चुनौतियों से लड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। दूसरा अध्याय, पहली चिंगारी। ये वो पल है जब अकेलेपन का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है और साथ आने की, सहयोग की पहली उम्मीद की किरण दिखाई देती है। और ये देखिए, जैसे ही मदद के लिए एक और हाथ बढ़ता है, अचानक से वो भारी बोझ हल्का लगने लगता है। ये लाइन सुनने में कितनी सीधी सादी है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। यही तो वो जादू है जब साथ मिलकर काम करने से पहाड़ जैसी मुश्किलें भी एकदम छोटी लगने लगती हैं। जरा इस पर गौर कीजिए, यहाँ फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है असंभव काम और एक भारी बोझ, और दूसरी तरफ वही काम आसान बन गया है और बोझ अब एक बटा हुआ भार है। यही तो है साथ मिलकर काम करने का कमाल। यहाँ ये समझ आता है कि कैसे एक छोटा सा सहयोग भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो सहयोग की एक छोटी सी चिंगारी थी ना, अब वो एक आग बनने वाली है। तो चलिए तीसरे अध्याय में चलते हैं, प्रेरणा की लहर, और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा काम एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन जाता है। अब ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। खेत में काम कर रहे कुछ किसान इन बच्चों को साथ में मेहनत करते हुए देखते हैं और बस देखते रह जाते हैं। ये नज़ारा उनके लिए एक प्रेरणा बन जाता है। वो सोचने लगते हैं कि भाई, अगर ये बच्चे मिलकर इतना भारी लट्ठा उठा सकते हैं तो हम सब मिलकर क्या नहीं कर सकते। तो ये प्रेरणा फैलती कैसे है? देखिए, इसकी 3 बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, देखना। किसानों ने एक प्रॉब्लम को एक नए तरीके से सॉल्व होते हुए देखा। दूसरा, समझना। उन्हें ये एहसास हुआ कि असली ताकत तो एकता में ही है। और तीसरा, अपनाना। उन्होंने इसी फॉर्मूले को अपनी एक बड़ी समस्या सुलझाने में लगा दिया। ये दिखाता है कि अच्छे काम की प्रेरणा कैसे एक से दूसरे तक पहुंचती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जबरदस्त हिस्से में। चौथा अध्याय, असंभव को संभव बनाना। यहाँ हम देखेंगे कि जब एक एक इंसान नहीं बल्कि पूरा का पूरा समुदाय एक साथ खड़ा होता है तो क्या होता है। याद है वो भारी लट्ठा? अब सोचिए, चुनौती उससे भी कई गुना बड़ी हो गई है। अब सामने है एक टूटी हुई पुलिया। ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे गांव की समस्या है। एक ऐसी रुकावट जो हर किसी की जिंदगी पर असर डाल रही थी। और इस तस्वीर को देखिए, कमाल है। ये सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं, ये पूरा का पूरा गांव है। महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, किसान और यहाँ तक कि बच्चे भी। हर कोई, हर एक इंसान अपना योगदान दे रहा है। सच कहूँ तो यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर पल है, जब पूरा समाज एक हो जाता है। और इतनी मेहनत, इतने लोगों के साथ आने का नतीजा वो इस एक लाइन में छिपा है। जहाँ एकता होती है वहाँ कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। ये बात उनके जज्बे को, उनके इस महान काम को पूरी तरह से बयां करती है। और यही तो एकता की सबसे बड़ी ताकत है। जब सब मिलकर एक सपना देखते हैं तो वो हकीकत बन ही जाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमें क्या सबक मिलता है? चलिए आखिरी अध्याय पर चलते हैं, साथ रहने का सबक। यहाँ हम इस कहानी के सबसे जरूरी संदेश को जानेंगे। और आखिर में कहानी का सारा सार बस इस एक सोच में सिमट जाता है, हम अकेले तेज चल सकते हैं पर साथ मिलकर बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में रफ्तार से ज्यादा जरूरी ये है कि हम सफर कितना लंबा तय करते हैं, और लंबा सफर वो हमेशा साथ मिलकर ही पूरा होता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी से मिली सीख का हम क्या करें? हमारे आसपास हमारी अपनी दुनिया में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें हम सब मिलकर हल कर सकते हैं? सोचिए, एकता की यही शक्ति हमारी अपनी जिंदगी में कहाँ एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है।